हेलो दोस्तों, मैं विवेक राव आप लोगों का R2R एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा जो 2023 के दृष्टि से जो यूपी टेट की परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत कारगर होगी। और आप लोगों को इस बैच में जो यूपी टेट का जो बैच चल रहा है इसमें आप लोग की मैथ की क्लासें प्रॉपर रूप से चल रही हैं और आज से जो प्रॉपर रूप से साइकोलॉजी की क्लासें स्टार्ट होने जा रही है। दोस्तों, जिसमें हम आज देखेंगे कि बाल विकास, क्या देखेंगे? बाल विकास। साइकोलॉजी में क्या देखेंगे? बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट। ये देखते हैं पूरे हमारे सीडीपी में 30 मार्क का आता है। कितने का आता है? 30 मार्क का आता है। तो हम आज क्या किस पे स्टडी करेंगे? बाल विकास पे। लेकिन बाल विकास को समझने या पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे ये बाल विकास आया कहाँ से है, बाल विकास का विकास कहाँ से हुआ है। तो हम इसमें पढ़ेंगे साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान। क्या देखेंगे? मनोविज्ञान। लेकिन अब बात ये भी आती है कि जो मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मनोविज्ञान लिया कहाँ गया है, मनोविज्ञान पहले किस विज्ञान के अंतर्गत आता था। तो ये जो था हमारा दर्शन शास्त्र। क्या था दोस्तों? दर्शन शास्त्र था, जो हम आज इसी के विषय में पहले चर्चा करेंगे कि दर्शन शास्त्र क्या था, दर्शन शास्त्र से कैसे ये मनोविज्ञान बना, मनोविज्ञान से कैसे बाल विकास आया। जो आज हम क्या करते हैं, बालक के विकास की अवस्थाओं या फिर जो 2-3 अवस्थाएं होती है, फिर हम देखते हैं पूरा संपूर्ण मानव की विकास की अवस्थाएं क्या होती है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ये दर्शन शास्त्र। किस पे चर्चा करते हैं? दर्शन शास्त्र पे चर्चा करते हैं। तो हम पहले आते हैं दर्शन शास्त्र पे क्या होता है। दोस्तों, दर्शन शास्त्र को चर्चा करने से पहले हम एक ऐसे मनोवैज्ञानिक या हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र का नाम लेते हैं, दर्शन शास्त्री का नाम लेते हैं, जिनका नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? एरिस्टोटल। क्या नाम था? एरिस्टोटल। दोस्तों, अरिस्टोटल की एक प्रसिद्ध बुक है, एक क्या है, अरिस्टोटल की एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है डी एनेमिया। क्या है? डी एनेमा। दोस्तों, क्या है? डी एनेमा। दोस्तों, पहले अगर इस पुस्तक को हम गहनता से अध्ययन करेंगे तो जो अरस्तु की जो पहली पुस्तक है डी एनेमा, इसी से ही क्या हुआ है, इसी से ही मनोविज्ञान निकला हुआ। अर्थात ये दर्शन शास्त्र के अंतर्गत देखा जाए तो जो अरस्तु की जो बुक है, जो पहली बुक है डी एनिमा है, इसी के माध्यम से मनोविज्ञान को अलग किया गया। लेकिन अगर इसी के माध्यम से देखें, एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है प्लूटो, या इनको क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं। प्लेटो ने ही क्या किया? प्लेटो ने ही सबसे पहले मनोविज्ञान को कहा कि जो मनोविज्ञान है इसको शिक्षा का विज्ञान अर्थात शिक्षा का मनोविज्ञान बनाया जाए। तो हम इस दृष्टि में देखते हैं कि जो ये मनोविज्ञान है, जो क्या है, ये जो मनोविज्ञान है दोस्तों, प्लेटो की अगर बात की जाए, प्लेटो की अगर हम बात करते हैं, प्लेटो की बात करते हैं, प्लेटो की एक प्रसिद्ध बुक थी द रिपब्लिक। द रिपब्लिक क्या है दोस्तों? द रिपब्लिक में दोस्तों उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति ज्ञान की प्राप्त करने अथवा नई नई बातों को जानने के लिए जो प्रयास करता है या जानने के लिए या असंतुष्ट रहता है, क्या रहता है? असंतुष्ट रहता है। अर्थात उसकी प्रक्रिया, उसकी जो प्रयास है वो जारी रहती है, वो क्या कहलाता है? दार्शनिक कहलाता है। क्या कहलाता है? दार्शनिक कहलाता है। अगर इसी के संबंध में हम देखें, एक मनोवैज्ञानिक का नाम था काम्टे। क्या था दोस्तों? काम्टे था। काम्टे ने कहा है कि जो दर्शन है ये दर्शन क्या है? विज्ञानों का दर्शन क्या है? विज्ञानों का विज्ञान है। अर्थात दोस्तों, हम यहां से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जितने भी आज तक विज्ञान जन्म लिए हैं वो सबसे पहले क्या थे? दर्शन थे। क्या थे? दर्शन थे। तो हमने देखा कि जो दर्शन शास्त्र की हम बात करें कि अरस्तु की जो सबसे फेमस जो बुक थी डी एनिमा, उसमें क्या क्या गया, मतलब उसी में क्या कि उसी से ही साइकोलॉजी को अलग किया गया। और साइकोलॉजी की बात की जाए तो प्लेटो की एक प्रसिद्ध बुक थी द रिपब्लिक में ही उन्होंने क्या कहा कि जो मनोविज्ञान को शिक्षा का रूप दिया जाए। उसी के माध्यम से देखते हैं कि
जो कामटे थे, कामटे ने कहा कि दर्शन क्या है, मनोविज्ञान, जो दर्शन क्या है, विज्ञानों का विज्ञान, अर्थात हम कह सकते हैं कि मदर ऑफ साइंस क्या है वो, फिलॉसफी, मदर ऑफ साइंस ऑफ फिलॉसफी, मतलब विज्ञानों की विज्ञान क्या है वो दर्शन है, अर्थात दर्शन शास्त्र है। दोस्तों अगर इसी में हम बात करें, एक मनोविज्ञान थे जो कहाँ के थे, इटली के, कहाँ के थे दोस्तों, इटली के थे, जिनका नाम था रुडोल्फ गोल्काय। क्या था दोस्तों, रुडोल्फ गोल्काय। रुडोल्फ गोल्काय ने सन 1590 ईस्वी के आसपास या कहें 16वीं शताब्दी के अंत में उन्होंने सबसे पहले दोस्तों क्या, सबसे पहले साइकोलॉजी या इसी को हम क्या कहते हैं हिंदी में, मनोविज्ञान शब्द को परिभाषित किया। क्या दोस्तों, इटली के महान मनोवैज्ञानिक रुडोल्फ गोल्काय ने सन 1590 या कह सकते हैं 16वीं शताब्दी के अंत में, क्या 16वीं शताब्दी के अंत में साइकोलॉजी शब्द अर्थात मनोविज्ञान शब्द की क्या की, शब्द को दिया। दोस्तों अगर हम आगे देखते हैं, अगर इसी को हम और आगे बढ़ाएं, क्या करें, अगर इसी को हम और आगे बढ़ाएं, अगर इस पे देखते हैं हुआ क्या कि जो हमारे जो मनोविज्ञान है, सबसे पहले क्या कहा गया, आत्मा का विज्ञान। क्या कहा गया, आत्मा का विज्ञान। दोस्तों ये सभी जो मनोवैज्ञानिक है, अगर आत्मा की हम बात करें, आत्मा की बात करें तो आत्मा के रूप में हम देखते हैं इसमें क्या आते हैं, अरस्तु आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों, अरस्तु हो गए, इसी में प्लेटो है, इसी में डेकार्टे है, क्या है, डेकार्टे है, इत्यादि ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो दर्शन शास्त्र या हम इसी में क्या कह सकते हैं, दर्शनवाद, या इसी में हम क्या कहते हैं जी, दर्शनवाद। दर्शनवाद में क्या करते थे, विश्वास करते थे। दोस्तों दर्शनवाद में क्या करते थे, विश्वास, अर्थात ये अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, ऐसे बहुत से क्या थे, दर्शन शास्त्री थे जिन्होंने क्या करते थे, दर्शन शास्त्र में क्या विश्वास करते थे। और दर्शन शास्त्र जो था वो क्या था, आत्मा का विज्ञान, अर्थात हम कह सकते हैं कि अरस्तु ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या कहा कि जो ये साइकोलॉजी है वो क्या है, आत्मा का विज्ञान है। दोस्तों अगर देखा जाए जो ये साइकोलॉजी है, जो आत्मा का दर्शन है, हमने कहा चलो ठीक है भाई, ये अगर आत्मा का विज्ञान है तो क्या किसी ने आत्मा को देखा है। और प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, इन्होंने कहा कि जो हमारे संसार में जो भौतिक वस्तुएं, इनका कुछ भी नहीं है, जो मतलब जो कुछ भी है हमारे इस पूरे जीवन में क्या है, ये आत्मा है। अर्थात एक बहुत अच्छी बात है, इन्होंने ये कहा था, अगर देखा जाए इन्हीं दार्शनिक के माध्यम से अगर देखा जाए तो इन्होंने कहा था कि व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति हेतु, व्यक्ति अपनी मोक्ष की प्राप्ति हेतु अपनी आत्मा को सबसे शुद्ध मानता था। क्या मानता था कि अगर हमको क्या, अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो हमें क्या करना होगा, जो हमारी आत्मा है उसको हमें सबसे शुद्ध रखना होगा। अर्थात दोस्तों तो ये लगभग 16वीं शताब्दी के अंत तक, कहां 16वीं शताब्दी के अंत तक क्या चला, दर्शन ये जो था क्या था, मतलब ये जो दर्शन शास्त्री थे, इन्होंने क्या कहा कि आत्मा का विज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। अर्थात हमने देखा कि 16वीं शताब्दी तक इन्होंने सबसे पहले फोकस किया कि इस जो संसार में, इस संसार रूप में जितनी भी भौतिक वस्तु दिखाई पड़ रही है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब क्या है, अर्थात ये सब कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हमारा एक आत्मा है। और आत्मा मतलब क्या कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हेतु हमें आत्मा को ही सबसे श्रेष्ठ मानना होगा। तो कहा ठीक है भाई, अगर ये आत्मा का विज्ञान है तो हमको कोई बताए कि क्या आपने आत्मा को देखा है या किसी ने आत्मा को देखा। अगर आत्मा को देखा है तो हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन फिर देखा कि इन्होंने ये सिद्ध ही नहीं कर पाया कि आत्मा को दिखाई पड़ता है, अर्थात आत्मा कुछ है ही नहीं। जो और आगे मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि भैया जो आत्मा का जो आत्मा है, आत्मा को किसी ने देखा, अर्थात आत्मा को क्या कर दिया गया, यहाँ पे नकार दिया गया। क्या कर दिया गया, आत्मा को नकार दिया गया। फिर उसके बाद आता है मन का विज्ञान। क्या आता है, मन का विज्ञान आता है। दोस्तों अगर मन के विज्ञान की बात की जाए तो यहां सबसे पहले जो शब्द आता है, ये भी क्या है, ये भी इटली के दार्शनिक है,
इटली के दार्शनिक, दोस्तों इटली के दार्शनिक पोम्पोनाजी क्या है, पोम्पोनाजी क्या है, पोम्पोनाजी, या इनको हम क्या कह सकते हैं, पोम्पोनाजी। दोस्तों इनकी एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है साइकोलॉजिया, क्या है, साइकोलॉजिया, 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 हाँ साइकोलॉजिया क्या है दोस्तों, साइकोलॉजिया। इन्होंने सबसे पहले ये इनकी जो पोम्पोनाजी की जो सबसे प्रसिद्ध जो बुक थी साइकोलॉजिया, इसमें कहा गया है कि साइकोलॉजिया से ही सबसे पहले क्या किया गया, इन्होंने ही मन के विज्ञान को माना। क्या माना, मन के विज्ञान को माना। लेकिन अगर देखते हैं कि जो दोस्तों ने कहा था, अगर हम यहाँ से ट्रिक लगाएं कि मन के विज्ञान को किसने कहा, तो अगर देखते हैं कि पोम्पोनाजी, हमारा हार्ट क्या करता है, पंप करता है। जब हमारा हार्ट पंप करता है तो हमारा मन क्या होता है, विचलित होता है। तो हम, जब हमारा मन विचलित होता है, हम कुछ भी कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसलिए हम ऐसे मतलब लिंक लगा सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से दे सकते हैं कि पोम्पोनाजी अर्थात पंप, हम पंप क्या करता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर को पंप कौन करता है, हार्ट करता है। और हार्ट क्या करता है, हमारे मन को विचलित करता है। अर्थात जो पोम्पोनाजी थे उन्होंने मन का विज्ञान था। दोस्तों कहा चलो ठीक है, मन का विज्ञान है, मानते मन का विज्ञान है, लेकिन ये मन का विज्ञान होगा कैसे, क्या किसी ने मन को देखा। चलो ठीक है, हम देखते हैं कि अगर कोई पेंटिंग है या कोई प्राकृतिक कोई दृश्य है, किसी को अच्छा लगा, ठीक है भाई ये जो दृश्य है ये हमारे मन को भा गया, अच्छा लगा। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति कहा कि भाई इस पेंटिंग में है क्या, या फिर इस दृश्य में आपको दिखाई पड़ रहा क्या, ये भी क्या कहा गया कि मन को भी नहीं देख सकते। अर्थात क्या, आपका मन दूसरा कुछ कह रहा, मेरा मन दूसरा कुछ कह रहा, अर्थात ये मन को भी क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। फिर इसके बाद आती है चेतना की विज्ञान। क्या आती है, चेतना की विज्ञान। दोस्तों आगे हम बात करते हैं चेतना के बारे में। जो चेतना आता है जिसे क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस। क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस। क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस अर्थात चेतना। दोस्तों अगर चेतना की बात आती है तो चेतना के विषय में सबसे दो प्रमुख ऐसे विद्वान आते हैं जिनका नाम है विलियम वुंट, और एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है विलियम जेम्स। दोस्तों जो विलियम जो वुंट है ये कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी के। कहाँ के, जर्मनी के। और जो विलियम जेम्स रहने वाले हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के। कहाँ के, अमेरिका के। अर्थात विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने क्या कहा कि भैया जो ये चेतना है, जो चेतना है ये ना, मतलब जो चेतना है क्या करती है, ना आत्मा को देखा है ना मन को देखा, लेकिन जो हमारा जो चेतना, जो हमारे जो मस्तिष्क में जो चेतना है, चेतना के माध्यम से हम क्या करते हैं, उनको हम देखते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु को देखना, उसके विषय में चेतना की, हमारी चेतना क्या कह रही है, इसके विषय में हमें क्या करना चाहिए। अगर हम इससे बात करें जो इनके अर्थात इन्होंने ही क्या, विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने ही चेतना को क्या, मतलब मनोविज्ञान को चेतना का क्या कहा, चेतना का विज्ञान का। दोस्तों अगर चेतना की विज्ञान की बात की जाए तो विलियम वुंट आते हैं, इन्होंने 1879 में, इसमें 1879 में ये जर्मनी का एक ऐसा शहर है लिपजिंग, जिन्होंने क्या किया, पहली बार मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया। क्या किया दोस्तों, जो विलियम वुंट क्या थे, विलियम वुंट थे, वो 1879 ईस्वी में लिपजिंग एक शहर है, और लिपजिंग में ही क्या किया, उन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रयोगात्मक प्रयोगशाला स्थापित किया। अर्थात पहला, दुनिया का सबसे पहला जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला था वो क्या, किसने, विलियम वुंट ने क्या किया, स्थापित किया। किस सन में, 1879 में।
दोस्तों अगर बात की जाए, विलियम जेम्स ने कहा चलो ठीक है, जो ये चेतना है, चेतना क्या होती है, कहा कि जो चेतन, अब चेतना की जो बात की जाए इसमें तीन भाग आते हैं। एक हमारा होता है चेतन, दूसरा हमारा क्या होता है अर्धचेतन, और तीसरा हमारा क्या होता है अचेतन। क्या होता है? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन होता है। लेकिन अगर बात किया जाए, अगर इसी जगह में बात किया जाए, अगर विलियम जेम्स की बात करते हैं तो इनकी एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्या दोस्तों? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में विलियम जेम्स ने क्या किया, इन्होंने तो चेतना बताया। विलियम जेम्स साहब ने क्या कहा कि जो हमारे शरीर में, जो हमारे मस्तिष्क में क्या है, वो चेतना है। लेकिन चेतना के विषय में, जो चेतना है, चेतना पे अगर किसी ने कार्य किया कि चेतना कैसे कार्य करती है, उन्होंने क्या किया, विलियम जेम्स ने अमेरिका की एक शहर है जिसका नाम है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या किया, उन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ बुक पर क्या किया, लिखा। और उन्होंने भी एक प्रयोगशाला, दूसरी प्रयोगशाला उन्होंने स्थापित किया। लेकिन जो इनकी एक प्रसिद्ध बुक है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है, विलियम जेम्स की मतलब फेवरेट या प्रसिद्ध जो बुक है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इसमें इन्होंने ये लिखा, साफ साफ कहा कि जो हमारी चेतना है, अर्थात चेतना के विषय में हम इस पे मतलब विचार करेंगे। लेकिन जो उन्होंने जो दूसरी प्रयोगशाला स्थापित किया विलियम वुंड के बाद, विलियम वुंड ने क्या किया, उस पर मतलब प्रयोगशाला स्थापित किया, लेकिन चेतना पर अगर किसी ने वर्क किया तो क्या किया गया, विलियम जेम्स ने। लेकिन अगर देखिए, अगर इनके समर्थक की हम बात करें तो इसी में आते हैं विलियम सिल्ली आते हैं। क्या आते हैं? सिल्ली, वाइफ्स, ऐसे बहुत से दार्शनिक आते हैं जिन्होंने क्या किया, जो विलियम जेम्स की जो ये द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की जो बुक थी, उन्होंने क्या कहा कि भाई चेतना, हाँ ठीक है। इनका जो समर्थक के रूप में अगर देखा है तो विलियम सिल्ली, वाइफ्स या इन्हीं चेतना के जो पूरे समर्थक थे, बॉन्ड थे, विलियम जेम्स थे, सबने क्या कहा कि भैया जो जेम्स कह रहे हैं पूर्ण रूप से क्या है, सत्य। अर्थात इनकी यही पुस्तक ने विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक बना दिया। फिर इस पे बात उठी कि भैया ये जो चेतना है, जो चेतना तीन प्रकार की होती है, इस पे हम विशेष रूप से भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन हम खैर इस पे बात है कि जो हमारी चेतना है, हमारी चेतना है क्या। मान लीजिए कि हम सोए हुए हैं, हमारी चेतना काम नहीं कर रही है, कोई आके जगाया, भाई हमने ये बात कहा, सुने आपने? नहीं, हमने नहीं सुना। तो कहा भैया जो चेतना होती है क्या होती है, अगर हम जब जगे हुए हैं, अर्थात हमारी चेतना क्या एक्टिव है, अगर उसी पे वर्क किया जाए तभी हमारे क्या होगी, चेतना के विषय में, उस चेतना को मनोविज्ञान का चेतना माना जाएगा। तो क्या कहा गया कि भैया ये जो चेतना है, चेतना को भी, अर्थात ये सब लोग चेतना को भी पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर पाए। अर्थात ये धीरे 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 क्या हुआ, ये भी पूर्ण रूप से क्या हो गया, विफल हो गया चेतना। और चेतना का विज्ञान आगे चल के क्या बन गया, जो आगे चल के जो मनोविज्ञान क्या बन गया, व्यवहार का विज्ञान। क्या बन गया? व्यवहार का विज्ञान। अभी उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान जिसे कहते हैं साइंस ऑफ बिहेवियर, या सीधे हम कहते हैं साइंस ऑफ बिहेवियर। दोस्तों अगर व्यवहार की बात की जाए, अब यहाँ व्यवहार क्या हुआ, कह रहा भैया जो हमारी व्यवहार है, जो हमारा क्या है, व्यवहार है, व्यवहार के अंतर्गत हमारा क्या आता है, आत्मा आता है। क्या आता है? आत्मा आता है। फिर व्यवहार में हमारी क्या आती है, मन आती है। मन में हमारा क्या आता है, चेतना आता है। और यही व्यवहार क्या करता है, आत्मा को भी, मन को भी और चेतना को भी, तीनों को क्या करता है, परिवर्तित करता है। अर्थात व्यवहार के विज्ञान में इन तीनों को क्या कर लिया गया, समेट लिया गया। किसको? आत्मा को अर्थात सोल को, मन को अर्थात माइंड को, चेतना अर्थात कॉन्शियसनेस को। अर्थात जो व्यवहार है, बिहेवियर को इन तीनों में समेट लिया गया। और व्यवहार की अगर बात किया तो सबसे पहले इसमें नाम आता है कि व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, तो किसने कहा, वाटसन ने, जेबी वाटसन। ठीक है, जेबी वाटसन महोदय ने क्या किया, व्यवहार का समर्थन किया। अगर इसी में हम बात करें, थॉर्नडाइक हो गए, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ हो गए, पावलोव हो गए, ऐसे बहुत से मनोवैज्ञानिक जिन्होंने क्या कहा कि जो व्यवहार है,
व्यवहार ही क्या करता है हमारे मतलब चाहे प्राणी हो चाहे क्या हो जीव जंतु में, सभी के व्यवहार को क्या करता है परिवर्तित करता है। अर्थात व्यवहार भी हमारे क्या होते हैं आंतरिक होते हैं और हमारे क्या होते हैं वाय होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखा जाए, मान लीजिए कोई एक बस स्टैंड है, बस स्टैंड से एक महिला या लड़की उतर रही है, बस स्टैंड पे खड़ी हुई है और उसमें से कुछ लोग खड़े हैं सामने। तो अब देखते हैं कि उस महिला के प्रति उस लोगों का व्यवहार कैसा है। कुछ लोग क्या करेंगे, जो उनकी सुंदरता है, जो उनकी पहनाव है, कुछ लोग उन पे बात करेंगे कि हम कितनी खूबसूरत लग रही है या लग रहा है, जो कुछ भी है, महिला या फीमेल जो कुछ भी हो। और कुछ लोग ये उनकी क्या है बाहरी जो व्यवहार है। और कुछ लोग ऐसे करेंगे कि भाई इसका जो व्यवहार कुछ क्या करेंगे, जब ये कोई एक्टिविटीज करेगी तो उस एक्टिविटीज के माध्यम से अर्थात उसके कुछ उसके आंतरिक व्यवहार के माध्यम से क्या करेंगे, उस अर्थात जो व्यवहार होता है हमारे कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य व्यवहार और क्या होता है आंतरिक व्यवहार। अर्थात वाटसन ने कहा कि जो संसार के जितने भी प्राणी हो या पशु पक्षी हो, इनको जो व्यवहार क्या होते हैं व्यवहार होते हैं दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य व्यवहार होते हैं। अर्थात सबसे सटीक क्या कहा गया कि भैया जो कुछ भी हो, अगर हमें एजुकेशन को बदलना है, हमें अगर दुनिया को बदलना है, तो जो हमारी मनोविज्ञान है, क्या कहा गया मनोविज्ञान आत्मा को भी छोड़ दिया जाए। फिर क्या किया जाए, जो हमारा मन है उसको भी चेतना, अर्थात हम किस पे आ जाते हैं व्यवहार। लेकिन बात ये आती है कि व्यवहार शब्द किसने कहा, व्यवहार, बात यहाँ की कि व्यवहार व्यवहार दोस्तों बात आती है कि अगर व्यवहार शब्द की बात की जाए तो हमने एक नाम सुना है मैकडोगल। मैकडोगल की एक प्रसिद्ध बुक है एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, अर्थात कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की रूपरेखा। दोस्तों मैकडोगल वही मैकडोगल जिन्होंने क्या मूल प्रवृत्तियां कितनी 14 दी हुई है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सीक्वेंस वाइज अगर बात की जाए कि व्यवहार शब्द किसने दिया, बात दोस्तों यहाँ आती है कि व्यवहार शब्द किसने दिया, तो सबसे पहले मैकडोगल ने दिया। और किसने दिया, इनकी एक प्रसिद्ध बुक है एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें कहा गया है कि जो सबसे पहले व्यवहार शब्द मैकडोगल साहब ने इस पुस्तक में क्या की उसकी चर्चा की है। अर्थात हमने दोस्तों देखा कि जो साइकोलॉजी शब्द है, साइकोलॉजी अर्थात जो मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द है, सबसे पहले किसने दिया था, जो हमारे रुडोल्फ गोल्का ने 1590 ईस्वी में दिया था। दूसरी बात आती है, अगर हमने देखा जाए कि जो आत्मा का जो विज्ञान था, उसमें जो आत्मा के विज्ञान में सबसे पहले अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे इत्यादि मनोवैज्ञानिक आते हैं। तीसरा जो आता हमारा मन का विज्ञान आता, मन के विज्ञान की अगर बात की जाए तो उसमें पंपनोलॉजी जो साइकोलॉजिया उनकी प्रसिद्ध बुक है, उसमें उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। तीसरी बात आती है कि आत्मा को जो विज्ञान है, आत्मा के विज्ञान को विलियम वोंड जेम्स हो गए, अर्थात विलियम वोंड, विलियम जेम्स, विलियम सिडली, और उसी में आ जाते हैं हमारे कौन थे जिनका नाम था बोन्ट हो गए, ठीक है, वाइब्स हो गए इत्यादि। फिर उसका उनको क्या किया, ये फिर बात आ गई व्यवहार का विज्ञान, जो चौथा विज्ञान आता है जो व्यवहार का विज्ञान को सबसे पहले जेरी वाटसन ने क्या किया, उसको प्रोड्यूस किया। उसके आगे उनके जो समर्थक है थॉर्नडाइक, पाउलाउ, वुडवर्थ, ऐसे सब मनोवैज्ञानिक। अर्थात बात ऐसे आई कि क्या कहां से कहां तक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान पर। दोस्तों अगर जब आत्मा का विज्ञान असिद्ध हो गया, उसके बाद क्या आया हमारा मन का विज्ञान आया। मन के विज्ञान को भी पूर्ण रूप से लोग सिद्ध नहीं कर पाए। फिर हमारा क्या आ गया, चेतना का विज्ञान आ गया। फिर चेतना को विज्ञान को भी पूर्ण रूप से सफल नहीं बना पाए, अर्थात उसको परिभाषित नहीं कर पाए, तो फिर क्या कर दिया गया, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बनाया गया। दोस्तों आगे मैं क्या करूंगा, इन्हीं को, इनके अभी उत्पत्ति कैसे हुई, साइकोलॉजी शब्द आया कहां से, फिर उसके बाद साइकोलॉजी के अर्थ क्या होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, अभी साइकोलॉजी की उत्पत्ति और इनके अर्थ के बारे में हम गहनता से अध्ययन करेंगे। और जो इनकी इतिहास है, इतिहास कहाँ से आई, जो इनको चारों भागों में किसने बांटा, कैसे बांटा, इन पे हम विशेष चर्चा करेंगे और एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लेके आएंगे। तो विशेषकर हम यही कहेंगे कि आज की हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो दूसरी हमारी क्लास होगी CDP की, उस पर हम क्या करेंगे, केवल लिखवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा नहीं, मुश्किल से 20-25 लाइन में हम क्या करेंगे, मतलब ये जो मनोविज्ञान के जो चारों जो क्या होंगे प्रकार होंगे, ये हमारा क्या होगा, आत्मा, मन और
चेतना और व्यवहार, इनको हम क्या करेंगे पूर्ण रूप से परिभाषित करेंगे। कैसे कैसे क्या, किसने क्या क्या दिया, कहाँ प्रयोगशाला क्या स्थापित हुआ, पहले क्या हुआ, किसने कौन सी बुक लिखी, इस पे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। फिर आगे से हम क्या करेंगे, इनके जो संप्रदाय हैं, अभी इनके संप्रदाय की विशेष बात करेंगे। फिर ये शिक्षा कहाँ से आया, कैसे मनोविज्ञान में शिक्षा शब्द जुड़ा, इसको भी हम पूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे। दोस्तों अगर ये आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल R2R एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।